नमस्कार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन है 504 का असाइनमेंट 3 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 1000 वर्डों में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, गणित सीखने सिखाने में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। गणित शिक्षक होने के नाते गणित सीखने सिखाने में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपकी किस प्रकार सहायता करता है। चलिए इसका उत्तर है गणित का अर्थ। पहले हम गणित के बारे में समझ लेते हैं। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी है। समानतः गणित की अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरण के लिए कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहता है, कोई संख्याओं तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, तथा कोई मापन मापतौल मात्रा और दिशा आकार प्रकार के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं का प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कहते हैं कि गणित अंक अक्षर चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुई है और संख्या पद्धति का इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। गणित सीखने सिखाने में भाषा की भूमिका। बच्चों को गणित अवधारणाएं समझने के लिए भाषा की जरूरत होती है। वह खुद भी भाषा सीख रहे होते हैं, यानी गणित सीखते वक्त बच्चों की गणित के साथ साथ भाषा को भी समझना होता है। इसलिए अगर आप पाते हैं कि कोई बच्चा गणित की किसी अवधारणा को नहीं सीखा पा रहा है तो इसका कारण वह भाषा हो सकती है जो उसे अवधारणा सिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हो सकता है कि वह भाषा भी भ्रम पैदा कर रही है, जैसा कि जब हम किसी कक्षा में घटाना पढ़ा रहे हों या पढ़ा दिए और बच्चों को कुछ प्रश्न देकर कहने लगे कि व्यकलन या अंतर निकालो। तो यदि बच्चे इस व्यकलन या अंतर का अर्थ समझते हो तो वह सवाल को हल कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें घटाने की अवधारणा का पूरा ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कतें होंगी। समिति अक्षरेखा समरूप सर्वगासम आदि गणितीय भाषा है जिसे समझने में बच्चों को दिक्कत होती है और भी इस तरह के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जो भाषा के कारण बच्चों को गणित समझने में मुश्किलें पैदा करती हैं। अतः गणित में भाषा की समझ सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गणित को रोचक बनाना। गणित की शिक्षा देते समय गणित के अध्ययन के प्रति बच्चे की रुचि का होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसे विषय सरल और रोचक प्रतीत होना चाहिए। जो ही छात्र की विषय के प्रति रुचि में कमी हुई उसे गणित नीरस लगने लगेगा और गणित कार्य की गति धीमी हो जाएगी। अतः गणित शिक्षण के रोचक व रुचिकर बनाने हेतु शिक्षक को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। मानसिक शक्तियों के प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करना। गणित के प्रति रुचि जागृत करने और उसे बनाए रखने
में यह ध्यान रखना चाहिए कि कार्य बच्चों की मानसिक शक्तियों का उपयोग करने का पूर्ण अवसर प्रदान करें। हमें समस्यात्मक और अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण को लेकर गणित का अध्ययन कराना चाहिए। गणित के व्यावसायिक मूल्यों से परिचित करना। गणित की शिक्षा जीविकोपार्जन दृष्टिकोण को लेकर दी जानी चाहिए ताकि बच्चे विभिन्न व्यवसायों में गणित के उपयोग से परिचित हो सकें तथा उसे अपनी रोजी रोटी कमाने का साधन समझकर उसे सीखने के लिए पूरे मन से जुट जाए। गणित के प्रयोगात्मक मूल्य पर जोर देना। गणित की पढ़ाई प्रयोगात्मक अथवा व्यवहारात्मक ज्ञान की प्राप्ति को ध्यान में रख कर कराई जाए। गणित के सांस्कृतिक मूल्य से परिचित करना। सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने, उसमें वृद्धि करने तथा उसे आने वाली पीढ़ियों को सौंप जाने में गणित का अध्ययन अपना विशेष स्थान रखता है। गणितियों को जीवनियाँ गणित के नियमों की सार्वभौमिकता तथा प्रास्विक आदान प्रदान अध्ययन की सामग्री जो गणित के अध्ययन के प्रति रुचि बनाने में सफल सिद्ध हो सकती है। विभिन्न प्रकरणों नियमों, सूत्रों, संकेतों आदि में विहित अतीत की कहानी उनके अध्ययन के प्रति जागृत करने तथा उन्हें भली भांति समझने में सहायता कर सकती है। 5वां, क्रियात्मक कार्य द्वारा गणित के अध्ययन में रुचि जागृत करने तथा अधिक समय तक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि गणित की सैद्धांतिक पढ़ाई के साथ साथ उसके क्रियात्मक पक्ष पर भी बल दिया जाए। योजना विधि तथा प्रयोगशाला विधि को गणित की पढ़ाई में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। गणित के मनोरंजक संबंधी मूल्य की जानकारी लेना। गणित संबंधी विभिन्न सहायक साधनों का प्रयोग करके गणित की शिक्षा को रोचक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अध्यापक गणित संबंधी विभिन्न बुझारतों या कुट प्रश्न, पहेलियों, अंक, अजूबे, मायावी वर्ग तथा संख्या संबंधी खेलों का ज्ञान गणित के अध्ययन के प्रति बच्चों की रुचि बनाने में बहुत सहायता कर सकता है तथा समस्याओं के समाधान करने हेतु जिज्ञासा वृत्ति का विकास होता है। गिनती सिखाने का उपयुक्त तरीका। गिनती सिखाने के लिए बच्चे को सर्वप्रथम 1 से 10 तक या उससे अधिक संख्याएं सही क्रम में याद करने के लिए कहेंगे। अब उसके सामने हम 10 कंकड़ रखते हैं। अब उससे कहते हैं कि कंकड़ को अपनी उंगली से छूते हुए जोर से गिने और जब बच्चा एक बार गिनना शुरू कर देता है तो उसे बीच में हमें नहीं टोकना चाहिए। जब बच्चा गिनना शुरू कर देता है तो हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या बच्चे ने कंकड़ों को 1 से ज़्यादा बार गिना? क्या उसने कुछ कंकड़ों को छोड़ दिया? क्या उसने बगैर किसी कंकड़ को छुए हुए भी संख्या बोला? क्या सारे कंकड़ छू लेने के बाद भी वह संख्याएं बोलता रहा? इस तरह हम बच्चे को गिनती सिखा सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य। गणित शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य कक्षा में प्रभावशाली अधिगम पद्धति की योजना बनाने में, सही विधि की डिजाइन करने में, पाठ्यक्रम शिक्षा सहायक सामग्री तैयार करने के लिए मार्गदर्शन करने में, मूल्यांकन पद्धति को तैयार करने आदि सहायता करते हैं। यह वांछनीय है कि गणित शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को सुस्पष्ट, सटीक, क्रियान्वयन रूप और पर्याप्त योग के रूप में लिख कर रखें। गणित शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यह सुनिश्चित करना कि गणित अधिगम की शुरुआत अच्छी हो, विषय के मूलभूत अवधारणा पद्धतियाँ स्पष्ट हो, गणित अधिगम के लिए प्रेम, विश्वास और रुचि का सृजन करना,
गणितीय विषय में रुचि और आत्मविश्वास का विकास करना। सटीकता के लिए प्रोत्साहन देना। विद्यार्थी को गणित का वर्तमान तथा भविष्य के जीवन में जोड़ना सिखाना। गणित में कलात्मक देखना। विद्यार्थियों में नियमितता, अभ्यास, धैर्य, स्वावलंबन और परिश्रम करने की आदतों का विकास करना। अन्य विषयों में गणित का उपयोग करना। गणितीय भाषा और चिन्हों से परिचित कराना। उच्च कक्षा के गणित अध्ययन के लिए तैयार करना। बच्चों को गणितीय प्रदर्शनी के लिए तैयार करना। सम और विषम संख्याओं के शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्य छात्र सीखेंगे। किसी वस्तु के संग्रह को दो बराबर समूहों में बांटना। 3 अंकीय सम और विषम संख्याओं को पहचानना। सम और विषम संख्याओं में अंतर करना। सम और विषम संख्याओं का उदाहरण देना। वास्तविक जीवन में सम और विषम संख्याओं के उपयोग का उदाहरण। गणित में कलनात्मक देखना। गणित शिक्षण बच्चों में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमताओं को विकास करने में उपयोगी। गणित की प्रकृति तार्किक है, अतः किसी समस्या को क्रमबद्ध रूप से तार्किक रूप से किसी प्रकार हल करें कि हम एक सटीक समाधान प्राप्त करने में सफल हों। इसके लिए विद्यार्थियों में प्राथमिकता कक्षाओं से ही क्रमबद्ध सोचने, समझने और तर्कपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान करने के लिए सतत से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। गणितीय ज्ञान अर्जन करने के लिए तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना न केवल वांछनीय है, साथ में परमावश्यक भी है, क्योंकि गणित की प्रकृति तार्किक है। दैनिक जीवन की अनेक समस्याओं का गहन रूप से विश्लेषणात्मक रूप से निरीक्षण करके उनका हल ढूंढा जा सकता है। गणितीय ज्ञान का उपयोग समस्या का विश्लेषण करके सटीक व उपयुक्त समाधान पर पहुंचने के लिए किया जा सकता है। अतः विद्यार्थियों में किसी समस्या को विश्लेषणात्मक रूप से समझकर समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। गणित शिक्षण बच्चों में दैनिक जीवन से संबंधित समस्या समाधान में गणितीय ज्ञान के उपयोग की क्षमता विकसित कर सकता है। प्रत्येक अर्जित ज्ञान की दैनिक जीवन में कहीं न कहीं उपयोगिता है और विशेषकर गणितीय ज्ञान की उपयोगिता सर्वत्र है। अतः विद्यार्थियों को उनके द्वारा अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने तथा दैनिक जीवन की समस्याओं को सटीकता, तार्किकता और सुस्पष्टता के साथ हल करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों, गतिविधियों को गणित ज्ञान के माध्यम से सोचने, समझने और कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अर्जित गणितीय ज्ञान का कौशल पूर्वक विभिन्न प्रकार की समस्या का समाधान करने की क्षमता का विकास विद्यार्थियों में करना आवश्यक है। यह गणित शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है कि क्या विद्यार्थियों आत्मविश्वास के साथ गणितीय समस्याओं का समाधान सटीकता के साथ करता है या नहीं। इसकी जानकारी उसके गणितीय रूप से आकलन, गणना, अनुमान, सन्निकटन करने की क्षमता इत्यादि कौशलों का मूल्यांकन करके किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन का खत्म हो गया।
अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, या PDF फाइल चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। धन्यवाद।